जय हिंद सभी फौजी बंधुओं। आज हम देख ही पा रहे हैं कि स्पर्श किस तरह से हमारे कम्युनिटी में भूचाल ला चुका है। इसके बारे में हमने कई वीडियो बनाया है, जिसमें हमने अभी तुरंत ही बनाया है कि 7 सिंपल स्टेप्स टू कन्फर्म स्पर्श माइग्रेशन। आपका स्पर्श माइग्रेट हुआ या नहीं हुआ, यह आप जान पाए होंगे अभी तक। इसका आप वीडियो वहाँ जाके देख लीजिए। मैं यहाँ यह नहीं बताऊँगा कि माइग्रेशन कैसे होगा, मैं यहाँ मुख्यतः यह बताऊँगा कि किस तरह से माइग्रेशन तो होना ही है, क्योंकि 31 दिसंबर 2022 लास्ट डेट रखा गया, तब तक सारे डिफेंस पेंशनर का माइग्रेशन हो जाएगा। और अभी तक करीब आप जैसा स्क्रीन यहाँ देख पा रहे होंगे 17,10,848 हो चुके हैं, जिसमें से कि आर्मी के पेंशनर करीब हैं 13,99,089 और एयरफोर्स के 41,619 और नेवी के 21,894 और डिफेंस सिविलियन 2,48,246 हो चुके हैं। तो इस प्रकार करीब 17,10,000 माइग्रेशन हो गए हैं और बाकी के माइग्रेशन अभी चल रहे हैं अंधाधुंध। तो आप भी इस चपेट में आने ही वाले होंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि फरवरी 2021 से स्पर्श का ही पीपीओ जारी हो रहा है एयरफोर्स में और नेवी में। यानी कि उसके बाद कोई भी नया पेंशनर जो फरवरी के बाद रिटायर हुए हैं, कोई भी बैंक के द्वारा पेमेंट हुआ ही नहीं। और आर्मी के केस में कई रिकॉर्ड ऑफिस 2 साल पहले से ही यह काम कर रहे थे और अब ऐसा आ गया है कि स्पर्श के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, जो कि उनके अनुसार 33 लाख करीब डिफेंस पेंशनर है। फेज्ड मैनर में किया जा रहा है, अभी 3rd फेज चल रहा है, यानी कि 2006 से पीछे वाले का भी हो रहा है और 16 के बाद वाला का लगभग हो चुका है। 90% लोगों का माइग्रेशन हो चुका है। यहाँ स्कीम जो है आप समझ ही पा रहे होंगे कि पीसीडीए के द्वारा, सीजीडीए जो एपेक्स बॉडी है उसके इंक्रीमेंटल इनोवेशन के द्वारा यह प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें 1 नेशन 1 कार्ड फॉर एवरी एक्स सर्विसमैन, यानी कि आपके सारे फैसिलिटी, चाहे वो सीएसडी हो, ईसीएचएस हो, पेंशन हो, सब चीज़ एक ही कार्ड के द्वारा होगा। उसी मुहिम के द्वारा, उसी मुहिम के तरफ यह एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जो कि आप देख ही पा रहे होंगे कि स्पर्श के द्वारा पूरे इंटायर जो पेंशन सैंक्शन प्रोसेस था, डिसबर्स था, इनिशिएशन था, ये सब को री इंजीनियर्ड कर दिया गया है एक कम्प्रीहेंसिव पेंशन पैकेज बनाकर स्पर्श। तो यहाँ तक तो आप क्लियर हो ही चुका होगा। अब यह भी जान लीजिए कि इनके 3 चैनल है मुख्यतः। पहला तो यह पोर्टल आप देख ही पा रहे होंगे जो वेबसाइट है। दूसरा मोबाइल ऐप है स्पर्श का, ये भी मैंने विस्तार में वीडियो बनाया है, उसके फीचर्स को दिखाया। और तीसरा, अगर ये दोनों में आपकी पहुंच नहीं है तो कॉमन सर्विस सेंटर है, वहां भी जाके उन चैनल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं ब्रीफ में कि अगर आपको ये सब मिल चुके हैं, यूजर नेम और पासवर्ड, तो आप यहाँ लॉगिन कर लिए होंगे। यहाँ देखिए सब स्क्रीन। अब मैं ब्रीफ में आपको बता दूं कि पहला एसएमएस मिलता है बैंक से कि आपका पीसीडीए के डायरेक्टिव से ट्रांसफ़र हो गया। दूसरा में यूजर आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड आते हैं। तीसरा में आपको पीडीबी के लिए बोला जाता है, रिमाइंड कराया जाता है। तो ये सब आ चुका होगा। अगर ये सब कुछ भी नहीं आया है तो आप चेक कर लीजिए माइग्रेशन स्टेटस, वहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपका माइग्रेट हुआ कि नहीं। और ये चेक करने के लिए आपको ईपीपीओ नंबर, रेजिमेंटल नंबर, सर्विस नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ये तीनों में से कुछ भी डालेंगे और इस तरह से आ जाएगा। या तो होगा कि बिल बी अवेलेबल सुन, या फिर आपका नंबर ही दिखला दिया जाएगा। स्पर्श पीपीओ नंबर अगर दिख रहा तो उसी में 01 रेगुलर पेंशनर है और फैमिली पेंशनर है तो 03 सफिक्स करके आप आगे चल सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि जिनका नहीं आया तो क्या किया जाए उनके लिए। तो यहीं अब आती है कि आपको अपडेट करना पड़ेगा डाटा। कहाँ? रिकॉर्ड ऑफिस और हेड ऑफिस में, जो कि हमारे इस वीडियो का मूल हिस्सा है। यानी कि आपको कहाँ रिकॉर्ड ऑफिस है आपको सबको मालूम होगा, या तो वहाँ फिजिकली जाके, या लेटर भेज के, या वेबसाइट से। डिफेंस सिविलियन के लिए हेड ऑफ ऑफिस होते हैं, वहाँ उन्हें अप्रोच करना है, या तो उनके वेबसाइट में अगर पेंशनर के लिए दिए हैं तो, या फिर
फिजिकली जाके आप अपडेट कर लीजिए, क्योंकि अभी जो माइग्रेशन हो रहे हैं, पहले शुरुआती दौर में स्पर्श टीम ही उनके आउटसोर्स टीम फेच कर रही थी, लेकिन अब रिकॉर्ड ऑफिस को यह दे दिया गया ताकि प्योर डाटा उनको मिल सके। तो यहाँ जरूरी है कि आप उन्हें अपने लेटेस्ट डाटा से अपडेट करें, क्योंकि जो 2016 के बाद रिटायर हुए हैं उनके पास तो पर्याप्त मात्रा में सही डाटा था, आधार था, पैन था, मोबाइल था, ईमेल था, एवरीथिंग था। लेकिन जो 15 से 20 साल पहले रिटायर हुए हैं उनके तो रिकॉर्ड ऑफिस में यह आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल था नहीं। तो यह अब आप कर लीजिए। चूंकि आज एयरफोर्स डे है, 8 अक्टूबर 2022 को मैं वीडियो बना रहा हूं, और यह मैं सभी एयर वेटरन्स और एयर वॉरियर्स को यह वीडियो डेडिकेट करना चाहता हूं, समर्पित करना चाहता हूं उनके अदम्य सेवा के मद्देनजर रखते हुए। तो मैं एक सैंपल के तौर पर बता रहा हूं कि एयरफोर्स के रिकॉर्ड ऑफिस ने किस तरह से बनाया। इसी तरह से आर्मी के भी लगभग हर रिकॉर्ड ऑफिस ने बनाया है। अगर आप बताते हैं, कमेंट सेक्शन करते हैं, लाइक कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, ताकि हमारे चैनल को भी ग्रो करने का एक अच्छा अवसर मिले आपकी जैसा ही, तो मैं उन रिकॉर्ड ऑफिस पर भी रिसर्च करके आपको डेमो, फुल डेमो बना के दिखाऊंगा। तत्काल मैं एयरफोर्स के लिए, एयर वेटरन्स के लिए किस तरह से उन्हें डाटा अपडेट करना है ताकि स्पर्श के द्वारा प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन हो सके। तो यहाँ गूगल में जाके आपको एयरफोर्स पेंशन करना है, जहाँ की डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटरन का ऑफिशियल साइट ifpensioners.gov.in आता है। यहाँ आप DAV का जो वेबसाइट है यहाँ क्लिक कर सकते हैं, या वेटरन लॉगिन में भी डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे आपको अगला विंडो, इनका लैंडिंग पेज जो है होम विंडो यहाँ आ जाएगा। यहाँ के बाद आप जा सकते हैं EPPO। यहाँ EPPO आप देख पा रहे होंगे। EPPO पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ लॉगिन विंडो आ जाएगा। लॉगिन विंडो में आप सेलेक्ट कर लीजिए एयरमैन NC, सर्विस नंबर अपना डालिए, पासवर्ड डालिए। अगर है तो अभी तक आपने क्रिएट किया, नहीं क्रिएट किया है तो साइन अप कीजिए। साइन अप करने से कुछ इन्फॉर्मेशन बुनियादी पूछ के आपको तुरंत क्रिएट हो जाते हैं। आपको याद रखना है, ये सब चीज़ लिख लीजिए, और फिर जब पासवर्ड डालेंगे तो सक्सेसफुल आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ आपको डैशबोर्ड खुलेगा, जो कि पहली बार ब्लैंक ही रहेगा। और दूसरी, जैसे ही आप आगे जाएंगे यहाँ देख लीजिए, ये सब लेफ्ट साइड में सब मेनू है। पहला अभी मैं डैशबोर्ड में हूँ, इसके बाद मैं EPPO में गया हूँ। यहाँ मेरा प्रीवियस PPO दिख रहा है, यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आपको डाउनलोड दिखेगा, आप वहाँ से PPO, जितने भी PPO हैं सब वहाँ मिलेगा। इसके अलावे और भी कई जानकारी है। नेक्स्ट यहाँ फॉर्म 16 है। अगर सर्विस में, आधा सर्विस में रहे हैं, आधा रिटायरमेंट का टाइम रहे, तो यहाँ फॉर्म 16 में आपको सब टैक्स इन्फॉर्मेशन, पेड इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगे। यहाँ आपको मूलतः जो अपडेटिंग करना है, अपडेट प्रोफाइल मेनू में जाना है, और यहाँ आपको कुछ तो फेच किए हुए मिलेंगे, जैसे सक्सेसफुल लॉगिन हुआ, और कुछ आपको करना है, यानी कि सर्विस नंबर, चेक सफिक्स, ये सब रहेंगे वहाँ। डेट ऑफ बर्थ भी रहेंगे, वो आप चेंज कर भी नहीं सकते। आपको करना है पैन नंबर देना, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल देना है, आधार नंबर देना है, और आप अपना लॉगिन में यहाँ चाहते हैं कि इमेज भी दिखे तो इमेज अपलोड कीजिए, और अप्लाई चेंजेज यहाँ क्लिक कर दीजिए। यह करते ही आपका अपडेट हो जाता है, जैसे सेव हो जाता है तुरंत के तुरंत। और इसके अलावे आप यहाँ IFBA डैशबोर्ड है, इसमें भी जा सकते हैं, POR देख सकते हैं। अगर कोई POR आपने रिटायर होके भी करवाया है, चिल्ड्रन का या मिसेज के नाम, डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने के लिए, तो ये सब POR भी दिखते हैं। IFBA के साइट में भी जा सकते हैं, जहाँ किसी भी तरह के पेंडिंग इशू आपको दिखेगा। कोई सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, ये सब भी आपको दिखेगा। अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो इंडियन एयरफोर्स के पेंशनर के लिए यहाँ मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। श्री राजेश सिंह यादव जी हैं, ये वो, इनका मोबाइल नंबर 9936691809 है। इनका ईमेल ID है rajesh.dad@hub.nic.in। और दूसरे स्टाफ हैं श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, AOA भी हैं। इनका मोबाइल नंबर 9389075910। इनका ईमेल ID है dharmendrasingh.dad@gov.in।
तो इस तरह से यह एयरफोर्स के किसी भी तरह की समस्याओं को डील करने के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, जो कि अक्सर उठाते भी हैं। तो इनसे प्रयास किया जा सकता है किसी भी तरह के प्रॉब्लम, लेकिन उससे पहले आपको वेबसाइट में जरूर ही कर लेना है अपडेट। जब अपडेट कर लेंगे तो आपके ईमेल में, मोबाइल में एसएमएस आएंगे, यूजर आईडी आएंगे। अगर आपने माइग्रेट हो गया तब तो अवश्य ही कीजिए, नहीं भी माइग्रेट हुआ तब भी आप होमवर्क करके रख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुमूल्य समय दिया। एयरफोर्स की आज 90वां वर्षगांठ मनाई जा रही है। मैं और भी ज़्यादा टच द स्काई विथ ग्लोरी अपने मिशन को एकम्प्लिश करे, सभी फौजी बंधुओं को, सभी रिटायर्ड के, उनके वेलफेयर को भी ध्यान दिया जाए। और अंत में मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, आप सबों से विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर हमारे चैनल लिविंग हैप्पीली को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके पूछें, बताएं। मैं इन पेंशन के विषयों के अलावे भी वेलनेस के, एंटरप्रेन्योर उद्यम से रिलेटेड, रोजगार से रिलेटेड भी कई तरह के वीडियो बनाता हूं, आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने नियर डियर दोस्त संगियों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।